कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का हिस्सा रह चुकी और कांस में 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन पाने वाली अनुराग कश्यप की न्यू न्यू फिल्म कैनेडी अपने डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है। उसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, जो अपनी हर तरह की एक्टिंग से हमारा मन मोह चुके हैं। और इस फिल्म के मेन एंटागनिस्ट है आमिर दलवी, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स। उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आमिर, अ वार्म वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. Thank you so much, Nidhi. थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। मुझे, जैसे मैंने कहा, पर्सनल फेवरेट है इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक तरह के रोल्स करते हैं और इंडस्ट्री में हम कहते हैं टाइप कास्ट हो गए। बट यू नो, व्हेन आई सी एक्टर्स लाइक यू आमिर, ट्रूली हाँ, मुझे लगता है कि जिनको अपने क्राफ्ट पे भरोसा है वो टाइप कास्ट कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं जब भी आपको एज एन एंटागनिस्ट देखती हूँ ना, यू ऑलवेज ऑलवेज सरप्राइज मी। thank you so much. That means a lot. That's really nice to hear, especially from a journalist. So yeah. बट आई एम श्योर मैं And पहली I नहीं think हूँ I've जिसने been आपको ये being कॉम्प्लीमेंट दिया huh. है। Not the first, but definitely it means it's like it's like when your teacher compliments you or a certain faculty from your school or college compliments you, whether they're teaching you or not, it means a lot for a student always. So whenever a journalist appreciates my work, so it's always like, okay, that's a pat on your back. For them to be impressed or really appreciating your work, you have to really be on, you know, uh, you really have to be good, or otherwise they're not going to, just say it to flatter you. नो नो, Yeah, thank you so much. बट यू आर Thank you. अमेजिंगली गुड। तो वो तो चलिए, मेरा फैन मोमेंट तो अलग हो गया। बट लेट्स टॉक अबाउट कैनेडी। Good. मतलब काफी इंतजार के बाद रिलीज मिल रहा है, एंड आई थिंक एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी थ्रू Hmm. Z5। सो आपका एक्साइटमेंट लेवल कहाँ है, बिकॉज ऑलरेडी इतने इंटरनेशनल फिल्म सर्किट्स में फिल्म इतना अच्छा कर चुकी है। Excitement is so high that I'm just going numb at times. It's taken 3 years. 2003, we launched and premiered at the Cannes Film Festival. So the wait has been very long, and it's kind of taken an emotional toll on me. कि यार ये कब होगी, यार ये कब होगी, क्यों नहीं हो रही? So finally, yes, it's happening. So it's very overwhelming. We are all very excited because we've made something very nice with a lot of heart, and this film is very close to Sir. He's written it himself, and बहुत सारी चीजें करता हूँ पैसे कमाने के लिए, like he acts and he does other uh, cinema which is more commercial. But then he says कुछ फिल्में होती है जो मैं सिर्फ अपने लिए बनाता हूँ. So this is that, and me being able to be part of a project which is so close to him and which means like this to him, it's been an overwhelming experience. And then see it release now where the audiences can see that अच्छा इसने ऐसा काम किया और वो भी इनके साथ किया है. So it's just it's great. I mean, I'm very grateful. God has been kind. अच्छा, हम लोग अगर सब कुछ अवेलेबल है आजकल इंटरनेट में, तो पढ़ लेते हैं भाई किस तरह की फिल्म है, क्या फिल्म है। Mhm. लेकिन अगर मैं फ्रॉम समबडी हुज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिल्म, आप ही से सीधे मैं जानूं, एक हम न्यू नॉयर की बात कर रहे हैं। सो फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड में Hmm. क्या कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा जॉनर अलग से निकल कर आ गया है, मैं फिल्म अगर देख रही Hmm. हूँ या देख रहा हूँ, तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा आमिर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट इज द फिल्म अबाउट, और ये न्यू नॉयर क्या है। Okay, so like to keep it simple, I'll say it's a dark film. You'll see event, make you think and say that अच्छा ऐसा भी होता है and होता है. So it gets dark because uh, people are saying it, they're voicing it. एक तो वो चीज है. And the way it is said, like if you hear the opening title track and the names coming in, the kind of background music in it, it's very international. Like the first time when I saw it, I was like, yeah, ये तो foreign वाली film बन गई. So it's that kind of a feeling. So when you see that kind of cinema, for me, it's always been very overwhelming. Yeah, this is what Cecily went abroad, put in his own fee to create that music as a background score, and then when you see it happening on the big screen and how it's translating into, it just makes you feel that yeah, this is the different level. I mean, and the best part is you get to see this kind of a film for the first time in India. That how this can be approached. It's a very
Hollywood feel to it. You know, the color palettes, the way things are told. And their simplicity, but the impact is like you'll be like, shit यार ये तो बहुत बड़ी बात कह दी director ने and कहानी ने. So yeah, that's the kind of film it is. Uh, Ram Gopal Verma, like when he made Satya, Hmm. it was like a cult film where it was, underworld and that entire genre was shown in a very different light. And you were like, it was very relatable. Whoever is from that era and knows about, those kind of people and gangsters, how they used to operate and wo, shooting hoti thi, I mean, shooting gun shots, they immediately connect to it. So this is on the same lines, where you're like, wow, I mean, this is a very different way of putting things across, and it is a slow burner Hmm. uh, because people usually get into a film and they feel कि बहुत exciting होगा, बहुत मजा ऐसा आएगा, वो आएगा. बट आपको आराम से अपनी कॉफी लेके बैठना है, पॉपकॉर्न लेके बैठना है, और उसको खाते खाते पीते पीते यू फील लाइक. तो इससे वो शायर जब शेर तसल्ली से पढ़ता है, वो उसको कोई घाई नहीं होती है, वो अपना हाँ. पॉज लेता है, वो अपनी चीजें बोलता है. तो दैट्स द फ्लेवर द फिल्म हैज. आमिर, अभी आप जब फिल्म को एक्सप्लेन करो, पता है मुझे कैसा लग रहा है, जैसे हम एक मॉल में जाते हैं, किसी फूड कोर्ट में जाते हैं, देयर आर सो मेनी ईटिंग ऑप्शंस. तो अक्सर मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं मेन्यू देख लेती हूँ, तो इसका मुझे मेन्यू एंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग लगता है, मैं कहती हूँ चलो यहाँ खाना अच्छा होगा. तो आपने ना ये वैसे ही एक्सप्लेन हाँ किया है कि मुझे लगा यार ये फिल्म का मेन्यू बड़ा अच्छा है, अभी देखना तो बनता है. बट टेल मी, हाँ ये जो आप बोल रहे थे ना, ये हॉलीवुड वाली हाँ. फिल्म बन गई यार, ये इसका हिस्सा आप कैसे बने? हाउ डिड द प्रोजेक्ट हैपन टू सितारे बहुत अच्छे थे, ट्रस्ट मी. There's a very dear friend of mine, and she's been my friend since donkey years. So she's seen my entire body of work. तो उसका एंड उसका हमेशा रहता था कि यार ये बंदे को ना सही लोगों से मिलना चाहिए. And then one day she was at a social gathering and AK sir was there, and she got introduced and she happened to know him. I mean, he happened to know her also who she was. So उस वक्त दोनों ने बात बात की, फिर उसके दिमाग में वो फितूर शुरू हो गया कि यार आमिर को मैं कैसे. And she is not somebody who would go out of the way and do that because it's very embarrassing. और इतने बड़े डायरेक्टर के सामने वो कोई भी समझ जाता है, दे अंडरस्टैंड कि कौन काम के लिए बात कर रहा है, यू? कौन किसके लिए बात कर रहा है. Fortunately that day she he when he was talking, he said, and he told her that तू मेरी बहन है. And he picked up on that. I mean, she picked up on that thing. She said, यार बहन है तो भैया का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए. And she put him a message after a couple of days, like with a very, she was very embarrassed, and she's not a person to, that. And she said that, sir, there is somebody I know, and he's a very dear friend, and I think he's good. एंड आई वुड जस्ट वांट यू कि आप जब भी कभी भी आजकल 1 साल 2 साल 10 साल बाद जब भी आप ऑडिशन करेंगे कोई अपनी फिल्म के लिए, एक बार उसे मौका दीजिए फॉर हिम टू कम एंड गिव एन ऑडिशन. So he was very forthcoming. He's like, yeah, तू बता कौन है. He asked for my Instagram, saw it and all, and he said, हाँ अच्छा है, ये है वो है. तो हम सबको लगा कि अच्छा ये जैसे ऑफकोर्स आप किसी के सामने आपने जैसे मुझे बुलाया आमिर ये मेरी होटल है खाना खा लो, मैं थोड़ी बोलूंगा वो बहुत खराब खाना था. अच्छा हाँ अच्छा था. एंड ही सेड ऑल्सो कि इस वक्त मैन दैट वाज द कोविड पीरियड. मतलब हम सेकेंड कोविड से बाहर निकल रहे थे. तो ही सेड कि मैं हाँ डोंट वरी आई कीप दिस इन माइंड. फिर लगा अच्छा ऐसे तो बहुत बार हुआ है, देखते हैं. Nidhi, trust me, that man after 7 months remembered. I got a call from his casting. They put me a message that we are casting for an Anurag Kashyap film. Will you come and audition? उस वक्त भी बड़ा डामाडोल था. I was like, हो सकता है कास्टिंग को दिखा होगा या कुछ भी हो. बट मैंने got talking and he told me, जब मैंने तेरा पहली बार ही देखा था ना, मैंने बोला था ये मेरा सलीम है. So these are like, yeah, like even now when I'm talking, I get goosebumps. And he was like, that time only I had spotted you, and because that time I was writing the film, and I was like, this guy will play my Salim. Uh, so that's how it happened for me, and I was just I mean, fortunate. I was lucky. God was kind, and this friend of mine was very kind. मतलब मैं उसको हर बार जब मिलता हूँ मैं तो ऐसे करता हूँ, ये आपकी वजह से है. So yeah, and sir was very kind enough to give me
राइट। एंड टॉकिंग अबाउट सलीम, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा एंटागनिस्ट के रोल में आपको देख चुके हैं, हम्म, एंड एवरी टाइम आई एम नॉट द ओनली वन हु कुड से दैट, कि आप हमें सरप्राइज करते हैं कि यार कहने को विलन है, कहने हम्म, को नेगेटिव शेड है, लेकिन हर बार आप कैसे अपने डायलॉग्स हम्म, बोलते हैं, कोई ना कोई एक उसमें एक चीज ले हम्म, आते हैं जो अलग बन जाती है। सो सलीम के रोल को अप्रोच करने के लिए आई एम श्योर इट वाज रिटन वेल, डायरेक्टेड वेल, सारा खांचा आपके लिए तैयार किया होगा, बट हम्म। आपकी अपनी अप्रोच सलीम के लिए क्या रही? तो पहली चीज ये है ना कि सर आपको कुछ, बिकॉज इफ ही कास्ट यू ना, ही सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ यू विच आर सिमिलर टू द कैरेक्टर। तो हिज अप्रोच है सेट पे आ जाओ, ठीक है, मैं फिर जैसे बोलूंगा ना वैसे करके दिखाना मुझे, या अच्छा। वैसे हम करेंगे। सो इन अ वे इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन कि अच्छा आ जाओ, बट देन यू आर एन एक्टर स्पीशी, यू यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इट्स योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कल शायद मिले ना मिले, तो आप सब तरफ छक्के मारना चाहते हो। सो दैट एंजाइटी कीप्स बिल्डिंग अप, यार कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मैं कुछ तो सोचूं। जैसे अगर उन्होंने मुझे बोल दिया कि अच्छा, तो मैं सोचूंगा भी तो सही ना कि यार ठीक है, आमिर गुस्सा ऐसे होता है, या मैंने पहले कैरेक्टर्स के लिए गुस्सा ऐसे दिखाया, हाउ डिफरेंट वुड आई वांट टू डू इट, एंड आई डोंट वांट टू डू अ कट कॉपी पेस्ट के हम्म। उधर कुछ किया था उधर सिमिलर कर लिया। सो तैयारी करने का तो मौका कुछ नहीं मिला, बस एक बहुत सारी घबराहट लेके मैं पहले दिन पे गया था ऑन सेट, एंड ट्रस्ट मी दैट टिल द टाइम द फर्स्ट शॉट हैपेंड, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट मेरी लिटरली फटी हुई थी, बिकॉज आई केम, आई मेट हिम, एक तो उनका जो ऑरा है, तो ही वाज लाइक हाँ कैसे हो, ऐसे कि हमने हाँ सर आई एम वेरी वेल, तो मीट हिम, तो वो एक्साइटमेंट में आई काइंड ऑफ ट्रिप्ड, आई फंबल्ड ओवर समथिंग, तो वो टिपिकल जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में ना कि आप फंबल हो गया आपसे, आपने कुछ गलत बोल दिया, है ना, लाइक यार ये बहुत बुरा दिन है, पता नहीं आज क्या होने वाला है। एंड देन ही टोल्ड मी दैट ये सीन है, तुमने पढ़ लिया है, वहां से तुम आओगे, ऐसा है दिस ईयर राहुल, बट कैनेडी विल बी देयर, तुम्हारा इंटरेक्शन है और उसको करते हैं। He saw the first this shot and he came out, and this is what he did. वाह। He literally had tears, and I was like यार मतलब कितनी बार होता है, you're so overwhelmed, आप आपको समझ में नहीं आता कि आप, I just went numb, and and he's talking to me, and I'm just shaking my head, and I'm trying to hold my tears back, that ये क्या हो गया, is this really true or not, what's happening. And then from there, he was so welcoming. He started speaking about a lot of things, and like I said, he asked me के uh, uh, he asked me कि एक्टिंग अभी भी शुरू की है क्या, तो आई सेड नहीं सर, 24 साल हो गए ऑलमोस्ट, तुम्हारा ऑडिशन नहीं देखा, हाउ कम आई नेवर केम अक्रॉस यू. And then he mentioned that he said, I am so grateful to Karishma, the friend of mine. Like, I'm so grateful to Karishma because you are such a great find. Uh, I'm getting overwhelmed right now while saying it, but so this has been my takeaway, and I will keep this with me for my entire lifetime because ऐसा मौका, and you being appreciated by a maker like that is great. It's great. आपके आपके मन में वैसा चल रहा होगा ना कि दिस इज माय आप मुंबई आ रहे हैं मोमेंट। Yes, yes. जबकि मैं मुंबई का ही हूँ, born and brought up in Bandra, been in such close proximity to the best of actors. I used to stay at Pali Hill. So Sanjeev Kumar Saab used to stay across our building. So when we used to play on a Sunday, we could see Sanjeev Kumar Saab in a white kurta pajama. वो खिड़की पे अखबार ऐसे खोल के एक पैर ऊपर रख के उनकी चाय रहती थी और वो अखबार पढ़ते थे. Dilip Kumar Saab, Sanjay Dutt, I've seen all of these people in such close proximity because it was so. Coming to Mumbai, I would say no. Coming to Bollywood moment था मेरे लिए कि भाई finally आपकी entry हो चुकी है. Now let's see how well you hold on to that pass given to you. राइट। एंड आप जिस तरह से Yeah. बता रहे हो ये आप पूरी कहानी को ऐसे बता रहे हैं एज इफ जैसे किसी न्यू कमर से पूछे उनकी फर्स्ट फिल्म के बारे में बात हो रही हो। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जैसे एक बहुत Mhm. अच्छा क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन जिस दिन उसे पता चलता है कि नेशनल टीम के सेलेक्टर्स आ रहे हैं, तो उसकी क्या हालत होती होगी। Mhm. ये आपने कुछ उसी तरह से बयां किया, बट दैट ऑल्सो शोज कि 14 साल इंडस्ट्री में हो जाए लेकिन फिर भी यू सो ट्रू टू योर क्राफ्ट आमिर, की आपको लगा कि यार ये कितना बड़ा मौका है, इसको जाने नहीं देना, एंड यू हैड दैट नर्वस एनर्जी विद यू।
Yeah. 24 years, not 14. सॉरी 24 years. It's been, बट ट्वेंटी yeah, फोर it's been ईयर्स ये वो 27 now. या Yeah. 24 years आमिर, वो दौर जहाँ पे सिर्फ टीवी होता था, टीवी में सिर्फ कुछ चैनल्स के लिमिटेड Yeah. ऑप्शंस होते थे, जीसीज में भी एवरीडे एंटरटेनमेंट धीरे धीरे करके शुरू हुआ, Hmm. कट टू फिल्म्स, कट टू ओटीटी, यू बिन Hmm. देयर नाउ विद कैनेडी नाउ, फिल्म का भी वो आपका हो गया है, यू आर वेलकम टू बॉलीवुड Yeah. मूवमेंट। टेल मी कितना कुछ चेंज आपने देखा, बिकॉज वी एज ऑडियंस, वी एज व्यूअर्स, हम तो बहुत देख रहे हैं चेंजेस, बट एक एक्टर के बतौर Hmm. आपको Hmm. कितने नोटेबल चेंजेस दिखते हैं? बहुत बहुत। मैंने तो जब शुरुआत की थी तो वो दौर था जब वीकली शोज आते थे, हाँ। हफ्ते में एक या दो मर्तबा। I started my career with those kind of shows. Neena Gupta ji used to be a producer. How many people do know about this? आपने कभी सुना है? नहीं। She was a producer. I worked for her production, yeah. तो नीना गुप्ता जी was a producer. तो मैंने वो दौर देखा है, from where it went into the daily format where shows were like 4 times, 5 times a week. अब तो वर्टिकल आ गया है। ओटीटी को आते हुए देखा। फिल्में जहाँ पे एक दौर था व्हेन आई वाज वे यंगर एंड इन कॉलेज, एक सर्टेन टाइप की फिल्में बनती थी, टाइप की थी। एंड देन प्रॉब्ली पोस्ट दिल चाहता है व्हिच वाज द कल्ट फिल्म, the entire scenario of filmmaking changed. The newer section of filmmakers came in who had, seen or who were exposed to international cinema. तो बहुत चेंजेस देखे हैं, and it's overwhelming to be part of some of those in some way or the other in the entire journey of my acting career. And it is it's just evolvement, and I think probably that evolvement somewhere kept me alive to keep myself also evolved and alive as an actor and trying to experiment and do new things. So, like Bachchan Saab, which I appreciate the most about him is he evolved with time, not just with his act way he is also. The way he dresses, he dresses up like you're Gen Z, आप हाँ। कुछ कुछ उनकी पुरानी फिल्में देख लो, वो भी एकदम see such a style bhai, I would say. So these, I learned that yeah, you have to keep evolving. So I was like, if the medium is evolving and if I don't along with it, then I'll be very stagnant and I'll be forgotten very soon. राइट राइट, सो गोइंग फॉरवर्ड द जर्नी हैज बिन रॉन्ग लॉन्ग, द जर्नी हैज बिन फुलफिलिंग, और लोगों का आपको ढेर सारा प्यार भी मिला है, इवन इफ अगर आपने नेगेटिव शेड्स भी किए हैं। बट एक होता है ना, एक भूख होती है हर आर्टिस्ट के अंदर कि यार ये वाला काम हमें अभी तक नहीं मिला, या ये भी एक शेड है मेरे एक्टिंग स्पीयर का जो मैं दिखा सकता हूँ। सो द एक्टर इन यू इज हंग्री फॉर व्हाट Hmm. काइंड ऑफ रोल जो अभी तक ऑफर हुआ नहीं? I wouldn't say a certain type of a role, but for roles which have an early release, which are in a cinema hall, and are with a very good director. I would put it like that. चलिए चलिए, एम टू दैट, Uh, जल्दी से वो मौका भी आए कि इतना लंबा इंतजार आपकी फिल्म को लोगों तक पहुंचने के लिए ना करना पड़े। बट व्हाट विल बी द वन सेंटेंस जाते जाते आमिर, द लास्ट थिंग जो इस फिल्म के लिए आप लोगों को कहना चाहेंगे, बिकॉज देयर इज सो मच टू वॉच, एज सेड मेन्यू में इतना कुछ है, हम ये डिश मिस ना करें, hmm. व्हाट इज दैट वन थिंग? There's a telephonic conversation between Rahul, but that's Kennedy and Salim. Uh, I think that really stayed with me and has stayed with me till date. कि इंसान कैरेक्टर्स कैसे भी क्यों ना हो, पर उनकी एक जाती जिंदगी भी होती है और वो कैसे इफेक्ट कर जाती है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को। दैट कुड बी इन योर बिजनेस, दैट कुड बी इन योर वर्क, एंड दैट एलिमेंट सर हैज केप्ट समवेयर व्हेन ही, तो वो सलीम का एक जुमला है, वो बोलता है, which a lot of people had come up and told me that यार that meant so much. I was like yeah, that was, and और वो एक ही जुमला है, वो बोलता है I don't want to say it now to give it Yeah. out, but is that telephone conversation is, I think, one thing the audience will really, I hope, and I wish that they are able to connect to it, and that's their takeaway from the film for my part. ठीक है, आई विल बी ऑन लुक आउट फॉर दैट पर्टिकुलर सीन, दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन, एंड Yeah. विशिंग यू ग्रेट सक्सेस, सिर्फ इस फिल्म की सक्सेस के लिए नहीं बल्कि बाकी Thank भी जो you. आप काम करें, एंड ऑफ कोर्स विशिंग यू ग्रेट हेल्थ आल्सो आमिर, एंड थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस, एंड थैंक यू सो Thank मच you फॉर so much. टॉकिंग टू मी। Thank you. Thank you so much. Thank you. Pleasure. थैंक यू, Pleasure always. बाय Thank you. बाय।